नमस्कार, मैं हूं आपके साथ आशा सरमाल। आप देख रहे हैं रिपोर्टर, और रिपोर्टर में आज हम सबसे पहले आपको दिखाएंगे जो टारगेट किलिंग हो रही है उसको मद्देनजर रखते हुए किस तरह से यहां पर हालात बने हुए हैं, और उसके साथ साथ आपको दिखाएंगे कि अलग अलग लोगों की प्रतिक्रियाएं किस तरह से और अलग अलग जिलों के अंदर क्या कुछ चल रहा था। क्योंकि आज सिक्योरिटी को मद्देनजर रखते हुए हाई लेवल की मीटिंग भी थी जो 3 बजे रखी गई थी, और वहां पर मंथन जो है वो भी किया जाना था। और उसके साथ साथ आपको ये भी बताते चले कि अमरनाथ यात्रा को मद्देनजर रखते हुए ये हाई लेवल मीटिंग जो है वो रखी गई थी। लेकिन सबसे पहले आपको कश्मीर लिए चलेंगे, वहां पर क्या कुछ चल रहा है देखिए। कि लगातार माइनॉरिटी कम्युनिटी की, आउटसाइड लेबरर्स, आउटसाइड लोगों की और वहाँ के इनोसेंट सिविलियन को टारगेट किया जा रहा है। टारगेटेड किलिंग का सिलसिला रुक नहीं रहा और पिछले साल से लेकर के ये लगातार बढ़ता जा रहा है। और ये इससे एक दहशत का माहौल जो है वो तमाम लोगों में है, खास करके कश्मीरी पंडित, हिंदू समाज में, वहाँ की माइनॉरिटी में, बाहर से आने वाले जो कारोबारी लोग थे 30-40 साल से, उनके अंदर। और इस तरह की वारदातें अंजाम होना केंद्र सरकार जो है वो इनको रोकने में नाकाम रही है। इसलिए हम मांग करते हैं कि पर्याप्त सुरक्षा जो है उन लोगों की जाए, जो वल्नरेबल सेक्शंस है, खास करके जो माइनॉरिटी कम्युनिटी है और जिनके बारे में बहुत सी बातें कही जाती है कि हम प्रयास कर रहे हैं केंद्र सरकार, लेकिन लगातार उनके लोगों की शहादत होना और ख़ास करके बाहर के लोगों की शहादत होना और टारगेट करके जो लोग देशभक्त हैं उनको किलिंग्स करना, चाहे वो वहाँ के लोकल हों, आउटसाइड लोग हों, या खास करके कश्मीरी माइग्रेंट्स हों, ये बहुत ही दर्दनाक है, ख़तरनाक है। और मैं समझता हूँ ये एक फेलियर है। इसलिए केंद्र सरकार को पर्याप्त कदम लेने चाहिए। हम पूरी तरह से सहानुभूति कांग्रेस पार्टी की तरफ से तमाम समुदाय के साथ करते हैं, उस फैमिली के साथ करते हैं। हम नमन करते हैं राहुल भट्ट की शहादत को और ये मांग करते हैं कि उनको पर्याप्त सुरक्षा दी जाए, क्योंकि इससे एक दहशत का माहौल वहाँ बना है। वो दुर्भाग्यपूर्ण है और हमारी पूरी की पूरी भावनाएं जो है वो उनके परिवार के साथ है। ये कहीं ना कहीं जो इस तरह की जो ये एक्टिविटीज़ रहती हैं, ये पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू तब करते हैं जब कश्मीर जो है वहाँ पर हालात नॉर्मल होने की तरफ चल पड़ते हैं। तो जिस तरह से अब एक टूरिज़्म जो है वो वहाँ पर फ्लरिश कर रहा है, आज मैक्सिमम नंबर ऑफ़ फ़्लाइट्स वहाँ पर आ रही है। तो इस तरह से लोगों में डर पैदा करने के लिए पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू जो है मजलूम लोगों को और उनकी ज़ात देकर, उनकी कम्युनिटी देकर उनको टारगेट करते हैं। लेकिन आज जो सबसे बड़ी बात जो मैं कहना चाहता हूँ वो ये है कि जो लीडर, मैं ख़ासकर नाम लेके महबूबा मुफ्ती, उमर अब्दुल्ला जैसे लीडर जो कश्मीर फाइल्स मूवी को लेकर पूरे हिंदुस्तान में शोर मचाते आ रहे थे, आज मैं उनकी स्टेटमेंट सुनना चाहता हूँ। उसको क्या वो आज पाकिस्तान के खिलाफ कोई स्टेटमेंट देते हैं? क्या वो ये कहते हैं कि पाकिस्तान के भाड़े के टट्टू ने हमारे एक और कश्मीरी पंडित भाई की जान ले ली? आज उनके मुंह से मैं उनकी स्टेटमेंट का जरूर इंतजार करूंगा, और अगर उनके मुंह से एक भी शब्द पाकिस्तान के अगेंस्ट नहीं गया तो आप समझ लीजिए कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ये सब के सब लीडर जो है वो यहाँ पर कत्तो-गारती चाहते हैं और पाकिस्तान का एजेंडा जो है उसे प्रमोट करने के लिए आमादा है। ऐसे निहत्थे कश्मीरी पंडित को निशाना बनाकर कायर पाकिस्तानियों ने बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया है, और इस जघन्य अपराध की, इस महापाप की भारी कीमत इन कायर पाकिस्तानियों को चुकानी पड़ेगी। जमीन के पाताल से निकाल कर इनको मौत के घाट उतारा जाएगा। ये अक्षम्य पाप है, इसको क्षमा नहीं किया जा सकता। एक बहुत चिंतनीय मामला है। जिन परिजनों ने अपने सगे संबंधी को खोया है, जिन परिजनों ने अपना बेटा खोया है, जिन परिजनों ने अपना भाई खोया है, स्वाभाविक है कि उनके दिल में बहुत तकलीफ, रोष और गुस्सा है। खून का रिश्ता है और साथ ही साथ ये मानवता का कत्ल है, इंसानियत का कत्ल हुआ है। एक ईमानदार व्यक्ति जो अपनी सेवाएं दे रहा था, उसने किसका क्या बिगाड़ा था? उसने ईमानदारी के साथ वहां लोगों की खिदमत कर रहा था, सेवा कर रहा था। उसको जो निशाना बनाया गया है, ये इंसानियत का कत्ल किया गया है। गुनाहगारों को किसी कीमत पर माफ नहीं किया जाएगा। हमारी सेना, हमारी पुलिस और पैरामिलिट्री फोर्सेस के जवानों ने कश्मीर घाटी के अंदर जितने भी आतंकवादियों के बड़े आतंकी सरगना हैं, उनको पहले ही मौत के घाट उतार दिया है। कुछ जो बचे खुचे हैं और अपने आप को छिपकर कभी जंगल में, पहाड़ में और रात के अंधेरे में वार करते हैं, इनका भी सफाया करें। अब आपको लिए चलेंगे बड़गाम, और बड़गाम से भी ज़हूर हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, जहां पर ये टारगेट किलिंग हुई है वहां पर किस तरह से हालात हैं। ज़हूर, क्या कुछ जानकारी दे रहे हैं, देखिए। पहली बात तो ये इंसिडेंट कल से नहीं, पहले से ही हो रहा है लगातार।
इससे पहले भी हमारे टीचर भाई को मारा गया, हमारे प्रिंसिपल मैम पे गोली चलाई गई, वो भी बेचारी शहीद हुई इसमें। उसके बाद हमारे जो भाई बाहर से यहाँ दिन दिहाड़ी लगाने के लिए आते थे, गोलगप्पे वाले हो, चाहे दुकानदार हो, चाहे कोई भी हो, उन सब पे ये सब इंसिडेंट्स देखे गए हैं, हर बार देखे गए। हम तब भी सहमे हुए थे, आज तो बिल्कुल ही हैं कि गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर आके बेचारे को मारा गया, वो भी काम करते हुए। तो ये तो बहुत डर वाली बात थी। और इसके बाद तो हम सारे के सारे सहमे हुए। हमारी सिक्योरिटी को लेकर हम खुद परेशान हैं कि हमारी सिक्योरिटी जब गवर्नमेंट ऑफिस के अंदर नहीं है तो हमारे घर में तो बिल्कुल ही नहीं है जी। कल से जब हम देख रहे हैं कि प्रोटेस्ट डिमांड, सबसे पहली डिमांड ये है कि राहुल भट्ट जी की वाइफ को गवर्नमेंट जॉब दी जाए, और जब तक वो सेटल नहीं होते उनको तब तक उनका गवर्नमेंट का खर्चा उठाया जाए। सेकेंडली, जिस तरह हमें बाउंड किया गया है कश्मीर के अंदर, उनको बाउंड ना किया जाए। जो कश्मीरी पंडित कल मारा गया, वो सिर्फ कश्मीरी पंडित नहीं है, वो इंसानियत का कत्ल है। मैं इस चीज़ को मानता हूँ, और मैं मानता हूँ इंसानियत का कत्ल हम कब तक बर्दाश्त करते रहेंगे। इसके बच्चे को जो यतीम, ये इसकी बच्ची हुई है, इसकी बीवी जो बेवा हुई है, बिल्कुल हम इसको कतई बर्दाश्त नहीं करेंगे। ये जो नारा लग रहा है आर्या पार, मैं भी बोल रहा हूँ आर्या पार, ये बिल्कुल रुकना चाहिए, हम जाना चाहिए। ये कत्ल गारत बंद करनी है किसी भी हालत में। जो कश्मीर के ऊपर जो इस वक्त मैं बताऊं कि आफत चल रही है, इस आफत के मुकाबले में हम सब ने एक साथ एकजुट होकर ये लड़ाई लड़नी है। मैं तमाम मुसलमानों को कहता हूँ जो कश्मीर से ताल्लुक़ रखते हैं, बराए करम अपने दीन को मद्देनजर रख के, अपने रहमतुल आलमीन को मद्देनजर रख के इस प्रोटेस्ट में आइए और इनके साथ बैठे। ये पीसफुल प्रोटेस्ट है, ये नहीं है कि पथराव, ये किसी को मार दाड़, ये एक मातम है। इस मातम में वो मेरा भाई है, मेरा बच्चा हो सकता है, तो हम सबको इनके साथ शरीक रहना है। और मैं ये बावर कराना चाहता हूँ कश्मीरी पंडितों को, आप अकेले मत समझो अपने आप को। हाँ, वक्तन फवक्तन शायद हमसे भी कोई गलती हुई हो जिसका इजाला हमें करना पड़ेगा, और हम उसी गलती का इजाला करने के लिए आपके साथ हैं। और मैं आपके वसातों से ये बताना चाहूँगा कि गवर्नर साहब प्लीज़ अपनी आंखें खोलिए, होश में आ जाइए। आपको तो सोमवार के लिए खुद आना चाहिए। अगर आपके लिए रास्ते पर बैठा जा रहा है कि डिमांड की जा रही है कि आप यहाँ तशरीफ लाइए, बेहतर ये है कि आप किसी जगह इनॉग्रेशन के बजाय यहाँ आ जाए, इस मातम में बैठे और इन सोगवारों के साथ अपनी सोग मनाइए। और हम इनके सोगवारों के साथ सोग में बैठे हैं। और जो ये प्रोटेस्ट हो रहा है इसके बारे में, जो पीसफुल प्रोटेस्ट है, किलिंग के बाद भी, मौत के बाद भी जो यहाँ पर देख रहे हैं, इतनी तपती हुई धूप में इससे पियासी ये लोग यहाँ पर बैठे हुए हैं। और हमने ये फाइनल किया है कि हम तब तक इनके साथ बैठेंगे उस डिपार्टमेंट में जहाँ इंसाफ मिलता है, मजिस्ट्रेट ऑफिस चाडोरा में, ठीक है सर। हम कल शाम से यहाँ बैठे हैं प्रोटेस्ट पे। एलजी साहब हमें यहाँ पर आके आश्वासन दे रहे कि हमारे मुलाजिमों को, पीएम पैकेज के मुलाजिमों को, उनके लिए आपने क्या सिक्योरिटी रखी है। अगर आज एक आदमी को मारा ज्यादा गया, कल की डिमांड ये थी कि एलजी उसके सीधा है। हम तो कल से इंतजार कर रहे थे एलजी साहब यहाँ पर आएंगे, एक से एक करके बात करेंगे, हम अपनी तकलीफें उनको बताएंगे, हम यहाँ का सारा माजरा उनको समझाएंगे और उनसे यहाँ पर ही उसका आश्वासन लेंगे आखिर हमारे साथ होना क्या है। लेकिन क्योंकि एलजी यहाँ पर आए नहीं तो हम रेजिस्ट्रेशन देने के लिए मजबूर हो चुके हैं और ये सोचने के लिए मजबूर हो चुके हैं कि कोई हमारे लिए यहाँ पर प्रशासन से है कि नहीं। तो हमें यहाँ से आगे ये सोचना पड़ेगा हमें यहाँ से आगे क्या करना। तो हमारे फैमिली को कौन देखेगा, इनकी फैमिली को कौन देखेगा, 3 साल जम्मू में कौन देखेगा। सभी ने हमारे नहीं आए हैं। हम इसलिए कह रहे हैं कि 22 सरकार से हम ये कहना चाहते हैं कि हमें यहाँ से रिक्रूट करते किसी और जगह पर हमें रिक्रूट करें जब तक सरकार वहाँ के लूपहोल्स ठीक करे सर, क्योंकि यहाँ सरकार से लूपहोल्स ठीक होने रहे हैं और हमारे भाई एक के करके यहाँ पर गिर रहे हैं। कल दोपहर से ही जब ये खबर पहुंची कि राहुल भट्ट जो है किसी नामालूम अफराद से जो यहाँ पर चाडोरा में ड्यूटी थे और उनको गोली मार दी गई और फिर उसके बाद जो एसएमएच में जो है वो जख्म की तार मिलाकर चल बसे, तब से यहाँ पर जो है धरना प्रदर्शन है बीचों बीच रोड में, जो कि श्रीनगर बड़गाम का रोड है। और यहाँ पर जो एक वाहिद रास्ता है वहाँ पर जो है यहाँ पर महिलाएं और पुरुष बैठे हैं इकट्ठे, जो कि माइग्रेंट कॉलोनी में बैठते हैं, जो कि हर ज़िले में जो माइग्रेंट्स हैं वो एक ही जगह यहाँ माइग्रेंट कॉलोनी शेखपुरा है, जहाँ पर कि बहुत ज़्यादा जो है यहाँ पर जो एक जॉब भी करते हैं प्राइम मिनिस्टर पैकेज के तहत जो यहाँ पर जॉब्स लगे हैं और उनकी फैमिलीज़ भी यहाँ पर है। और जो यहाँ पर कल से धरना प्रदर्शन है और जिनका यही कहना है कि अक़लियती तहफ़्फ़ुज़ देने में गवर्नमेंट नाकाम रही है और ये पुरज़ोर अपील कर रहे हैं कि एलजी साहब जो हैं इनसे मिलने के लिए अभी तक
नहीं आए, तो ये इनकी यही डिमांड है कि राहुल को पूरा इंसाफ मिले। JK 24/7 के लिए मैं बड़गाम से ज़हूर हुसैन। अब आपको जम्मू में लिए चलेंगे। अनिल हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, क्या कुछ पूरी जानकारी दे रहे हैं, देखिए। आज जम्मू के अंदर राहुल भट्ट जी का अगर जिक्र करें तो उन्हें पंचतत्व में जो है वो लीन किया गया है और यहाँ पर स्थानीय लोगों द्वारा जो है भारतीय जनता पार्टी पर कड़ा आक्रोश जो है जताया गया है और बीते 8 वर्षों में जो है क्या किया है। और लगातार लोगों की ये मांग थी कि 8 वर्षों से लगातार कश्मीरी पंडित हो उनको भी लगातार टारगेट किया जा रहा है। 90 का दौर हो या फिर उसके बाद का दौर हो, लगभग 32 वर्ष हो चुके हैं लगातार कश्मीरी पंडित समाज को जो है चुन चुन कर वहाँ पर टारगेट किया जा रहा है। और इसी तरह से कल भी राहुल भट्ट जी को कार्यालय के अंदर जाके कायर आतंकियों द्वारा जो है गोली मारी जाती है। और हम भगवान से प्रार्थना करेंगे कि उनकी आत्मा को जो है जरूर शांति मिले। ओम शांति। लड़ते हैं, मुल्क के वफादार सफाई हैं, कश्मीर के अंदर उनको टारगेट निशाना बनाया जा रहा है। वहाँ के जो सरकारी मुलाजिम हैं जो अलग अलग एरिया से जाके वहाँ रोजगार और अपनी नौकरी करते हैं, उनके बारे में लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब को यकीनन सोचना पड़ेगा। अब आपको लिए चलेंगे गुलमर्ग और गुलमर्ग से आपको दिखाएंगे कि आदिल किस तरह से रिपोर्ट कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पर पंचायत सचिवालय बनाने की बात कही गई थी, लेकिन कितना काम हुआ देखिए। इस वक्त हम मौजूद है सब डिवीजन गुलमर्ग के कोल्हामा इलाके में। चूंकि आप मेरे पीछे देख सकते हैं ये पंचायत की तरफ से यहाँ पर बिल्डिंग जो है बनाई गई थी, तो यहाँ पर जो है आम लोगों के लिए यहाँ पर जो है सहूलियात फराहम रखी जाती थी। जिस तरह से पहले यहाँ पर बाज़ाब्ते तौर इसकी इनाग्रेशन की गई थी, तो यहाँ पर जो अगर हम पटवारी की बात करें, यहाँ पर सरपंच की बात करें, आशा वर्कर की बात करें या VLW की बात करें या और भी जो पंचायत इंस्पेक्टर वो यहाँ पर जो है तैनात किए गए थे, ताकि यहाँ पर ही लोगों को ग्राउंड पर ही यहाँ पर जो है किसी भी मुश्किल का हल मिलना चाहिए। जिस तरह से सरकार की तरफ से यहाँ पर बड़े बड़े दावे तो किए जा रहे हैं, लेकिन ज़मीनी हक़ाइक़ कुछ और ही बयान कर रही है। जब हमारे यहाँ पर आम लोगों से बात हुई तो उन्होंने डिप्टी कमिश्नर बारामूला से आज खुद जो है इस मामले में मुदाखलत करने की अपील की, ताकि यहाँ पर जो भी मुलाजिम तैनात किए गए थे इन्हें जल्द अज जल्द जो है इसमें तैनात कर देनी चाहिए, ताकि यहाँ के गरीब आवाम को जो है राहत मिल सके। उम्मीद करेंगे कि इस खबर को देखने के बाद यहाँ पर डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन जो है इस पर जरूर फैसला लेगी, उसके बाद यहाँ पर जो इन्हें तैनात कर देगी, ताकि यहाँ की गरीब आवाम को जो है फायदा मिल सके। तो फिलहाल आपको सीधे ले चलते हैं कोल्हामा की ओर और दिखाते हैं यहाँ क्या कह रहे हैं आम लोग इस हवाले से। महीने पहले यहाँ पंचायत सेक्रेटरीट का इनेकाद हुआ और तकरीबन हर ब्लॉक में ये पंचायत सेक्रेटरीट का इनाग्रेशन हुआ और लोगों के मसाइल हल्के में सुने जाएंगे। और इस तरह कहा गया पहले
तो अभी 2-2.5 महीने हो गए तो कोई मुलाजिम यहाँ नहीं आता है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से ये गुजारिश है कि अगर इनाग्रेशन हुई तो यहाँ पर जिन मुलाजिमों को ऑर्डर निकाला गया है वो यहाँ आने चाहिए, लेकिन यहाँ कोई नहीं होता है। हमने 2-2.5 महीने से देखा यहाँ कोई नहीं आ रहा है और यहाँ बोर्ड लगे हुए हैं, जो भी लोग यहाँ आते वो देखते हैं यहाँ पर पटवारी साहिब है, जो भी मतलब हलके में जो मुलाजिम होते हैं, तो लेकिन यहाँ पर कोई नज़र नहीं आता है। अभी 2.5 महीने हो गए कोई नहीं आ रहा है। हमारी एडमिनिस्ट्रेशन से यही गुजारिश है कि वो इसको देखकर ये जो ऑर्डर निकाले गए हैं इनके खिलाफ कोई एक्शन लिया जाए, और अगर ऑर्डर निकाला है तो इनको यहाँ ये आते क्यों नहीं है। और ये खाली हमारे हलके का हाल ही नहीं है, ये पूरे ब्लॉक का हाल है। और जो हम अपने ब्लॉक में देखते हैं किसी भी जगह ये मुलाजिम नहीं होते हैं, और अगर इनको ऑर्डर निकाला गया है ये यहाँ होने चाहिए। तो क्या डिमांड रहेगी अब सरकार से? अब हमारी यही डिमांड है सरकार से, वो मेहरबानी करके इस मसले की जांच करे, तो आसानियाँ फराहम हो, और जो भी लोग यहाँ आते हैं उनके मसाइल यहीं पंचायत से हल होने चाहिए, हल्के के और हर हल्के का जो भी ब्लॉक में हमारे आते हैं। मुलाजमी लाग दित दोक फल पटवारी सोब फलानी फिस्तनी बयान ये सारी नारान खाली वापस ये कम आने मकसद क्या द्राय मकसद द्राव नी कहीं बोर्डा थ लगित योर कह मुलाजमी सारी नारान वापस ये आशा वर्कर या कह वीडियो या कह योर कह कुलपा थ दित बोर्डा थ खाली योर कह गुजारिश सोन योर ग मुलाजम नत क्या फायदा ये बनावन ये पंचायत बेफजूल कुलप जज लजम दरवाज यल क्या था कुलप अकिस दरवाजे नुकसान गसान ये कह मुलाजमी बेहान तक बोर्ड पंचायत कत गई बन डी साहब गुजारिश कर योर सोम फटोफट मुलाजिम अचम गसान टंगमर्ग गसन बारामूला गसन योर अगर वो तुम मुलाजिम सौदा आय क्या आज गो यूत काल कोत काल गो बोर्ड लगे फिर कह योर ड्यूटी। चलिए अब आपको सांबा लिए चलेंगे और सांबा से भी आपको दिखाएंगे किस तरह से वहां पर सूरत हाल है। ऋषि अपडेट कर रहे हैं, देखिए। कश्मीर में लगातार कश्मीरी हिंदू पंडितों का कत्लेआम हो रहा है और लगातार कश्मीरी हिंदू पंडितों को टारगेट किया जा रहा है। आतंकवादी अपनी गोली का निशाना बना रहे हैं, लेकिन आज हालात कहीं ना कहीं एक बार फिर से 1990 की ओर इशारा करवा रहे हैं। लेकिन अगर बात करें तमाम पॉलिटिकल पार्टीज की, तमाम लोगों की, तो लोगों में इस समय गुस्सा जो है वो देखा जा रहा है, लोगों का आक्रोश जो है वो देखा जा रहा है। और खासतौर पर अगर भाजपा की बात करें तो भाजपा को भी आड़े हाथों लिया जा रहा है। जिस तरह से कल आपने देखा कि कश्मीर में राहुल भट्ट जी की आतंकवादियों ने गोली मारकर हत्या कर दी, यानी टारगेट किलिंग कर दी। और इससे पहले भी कई टारगेट किलिंग्स हमने देखी हैं, जैसे बिंद्रू जी को मारा गया, अध्यापिका जो उनको मारा गया। लेकिन आखिर ये आशा कब तक चलेगा, इसी के ऊपर तमाम चर्चा करने के लिए मेरे साथ मौजूद हैं संदीप शर्मा जी, जो कि युवा कांग्रेस के स्पोक्स पर्सन है। इनसे जानने की कोशिश करेंगे कि आखिर ये कश्मीर के हालात की ओर इशारा कर रहे हैं। आपसे जानना चाहूंगा, क्या लगता है हालात की ओर इशारा कर रहे हैं, आखिर कब तक ये बर्दाश्त किया जाएगा? लगातार कश्मीरी हिंदू पंडितों को वहां पर टारगेट किया जा रहा है, बिंद्रू जी हो या अध्यापिका जिस तरह से उनको मार दिया गया, और अब राहुल भट्ट जी को निशाना बनाया गया जो नौकरी करते हैं वहां पर, और नौकरी पर जाते जाते आतंकवादियों ने अपनी गोली का निशाना बनाया। आखिर कब तक लगातार हिंदू कश्मीरी पंडितों को वहां पर टारगेट किया जाएगा? क्या लगता है पॉलिसीज बनाने की कितनी जरूरत है कि एक परमानेंट सोल्यूशन हो जो वो निकाला जाए, ताकि आतंकवादियों को जड़ से खत्म किया जाए जो कश्मीर में इस समय लगातार टारगेट किलिंग कर रहे हैं और निशाना बना रहे हैं निहत्थे लोगों को? इस घटना ने पूरे भारतवर्ष को झंझोर के रख दिया, इस कत्लेआम ने, और ये बहुत ही दुखदायक घटना है। अब और हमसे नहीं सहा जाता, और हमारे नौजवानों का ऐसे शरेआम कत्लेआम, दिन दिहाड़े कत्लेआम नहीं देखा जाता। अब ऊब चुके हैं हम लोग इन चीज़ों से। कब तक हमारे युवा हम ऐसे खोते रहेंगे, हमारे नौजवान ऐसे मौत के घाट उतार दिए जाएंगे? इसकी जवाबदारी किसकी है? अभी तक सरकार कोई पॉलिसी तो बना नहीं पाई, लेकिन आए दिन लगातार लोग, बच्चे अपनी माँ जो अपने माँओं की जो वो अनाथ हो रहे हैं, जहाँ परिवारों से अलग हो रहे हैं, जो चाहे कोई भी नागरिक हो, खासकर कश्मीरी हिंदू पंडितों को सॉफ्ट किलिंग के तहत जो टारगेट किया जा रहा, बहुत ही दुखदायक घटना है। सरकार कहीं ना कहीं विफल साबित रही है, कोई पॉलिसी की तो हम बात ही नहीं कर सकते। उनके साथ ये एक मोहरा, राजनीतिक मोहरा बन के रह गया कश्मीरी समाज, कश्मीरी पंडित समाज। कोई इनके नाम पे फिल्म बना के 300 करोड़ लेके जाता है, कोई इनके नाम पे सत्ता हथियाने की कोशिश करता है, और कुछ लोग इनके नाम पे बांटने की राजनीति करते हैं।
ये बहुत ही दुखदायक घटना है। खासकर युवा पीढ़ी इससे त्रस्त हो चुकी है। एक एक जम्मू कश्मीर का, भारतवर्ष का नौजवान खासकर इस कत्लेआम से बहुत ही दुख है। क्या लगता नहीं आपको कि 1990 वाले हालात एक बार फिर से हमें देखने को मिल रहे हैं, जो लगातार कश्मीरी हिंदू पंडितों को टारगेट किया जा रहा है? 90 वाले हालात देखने को नहीं मिल रहे, ये 90 वाले हालात से भी बेहतर बुरे हालात है, 72 जिसको कहा जाए 72 हालात हैं। 90 के लोगों को तब इतना मीडिया नहीं था, इतना जानकारी नहीं थी। आजकल पल पल की खबर कैसे लोग वो एक आम नागरिक जो बिना हथियारों के ड्यूटी पे जा रहा है उसको सरेआम कत्लेआम कर दिया जाता है। तो ये 90 से ज़्यादा चिंताजनक हालात हैं। 2021 में 2024 में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं, लेकिन आज तक हम इस स्थिति को नहीं संभाल पाए। इसकी जवाबदेही अब किसके सर मड़े? कौन सी सरकारें बदलती गई, सत्ता पक्ष बदलता गया, कई लोग आए कई लोग चले गए, लेकिन स्थिति ज्यों की त्यों बनी गई है। कई माँओं ने अपनी जो बच्चों को खो दिया है। तो बहुत ही ये झंझोर देने वाली घटना है। कोई पॉलिसी की आप बात करते हैं, सरकार के पास कोई पॉलिसी होती तो ये घटना आज दिन दिहाड़े नहीं होती। इन घटनाओं को रोकने के लिए, इन घटनाओं की रोक लगाने के लिए कोई नीति बनाई जानी चाहिए। अगर नहीं बनती है नीति, राज करो, जो कहा जाता है कि राज करो, किसके लिए राज करो? जनता के लिए राज करो, जनता की सुविधाओं के लिए, जनता की जान माल की रक्षा के लिए राज करो। इन्होंने राज समझा हुआ है, सिर्फ भोग विलास के लिए ये लोग राज कर रहे हैं। इनको किसी से कोई लेना देना नहीं है। और आज हमारे बच्चे वहाँ सॉफ्ट किलिंग टारगेट के तहत दिन दिहाड़े अपनी जान गंवा रहे हैं। लेकिन हम घर वापसी की बात करते हैं कि कश्मीरी हिंदू पंडितों को घर वापस जो वो बड़े सम्मान के साथ जो वो लाया जाएगा, लेकिन क्या आपको लगता है कि इस तरह के हालात जिस तरह से बने हुए हैं तो घर वापसी इतनी आसानी से हो पाएगी? ऋषि जी, घर वापसी उनकी की जाती है जो घर से खुद चले गए हों या घर से भगाए गए हों। हमारे लोगों की जड़ें आज भी कश्मीर में हैं। घर वापसी एक ढकोसला है और ये पॉलिटिकली प्रोपेगेंडा है। जिनकी मंशा घर बसाने की होती है, जिनकी मंशा घर वहाँ उनको वापस लाने की होती है, उसके लिए कठोर और कड़ी नीति बनानी चाहिए। चाहे वो कोई भी किसी भी घर का अगर कहा जाए कि कश्मीरी आतंकवादी है, उनके घर का कोई किसी घर का आदमी अगर आतंकवाद में प्रवेश करता है तो निस्तो नाबूद कर देना चाहिए उसके परिवार को। इन बच्चों को सिर्फ रिहेबिलिटेट पॉलिसी के तहत उनको फिर लाया जा रहा है, वो फिर वही गलती की जा रही है। वो गलती को दोहराने का मौका नहीं देना चाहिए। इससे मासूम बच्चों का कत्लेआम हो रहा है। लेकिन अब क्या कहेंगे, भाजपा को लगातार लोग जो वो अपना गुस्सा जाहिर कर रहे हैं भाजपा के प्रति। आज भी देखा कि राहुल भट्ट जी के परिवार के सदस्य वहां पर कितना आक्रोश जता रहे थे, रो रो कर उनका बुरा हाल था। लेकिन भाजपा को लेकर काफ़ी उम्मीदें थी। भाजपा अभी तक कोई ऐसी परमानेंट पॉलिसी नहीं बना पाई है और ना ही पिछली सरकारें बना पाई, चाहे वो कांग्रेस हो या फिर तमाम अलग अलग पॉलिटिकल पार्टीज हो। कोई भी पॉलिसी जो वो आज तक इनके फेवर में नहीं बनाई गई है। पिछली सरकारें फेल हुई हैं तो भाजपा को 300 प्लस के साथ उन्होंने सत्ता में लाया, लेकिन भाजपा का कहीं ना कहीं ये राजनीतिक मोहरा बन गया कश्मीरी पंडित। पूरे भारतवर्ष में कश्मीरी पंडितों पर राजनीति की जाती है। और अगर यही हालात रहा, कल मैं कह रहा हूँ कहीं जम्मू में ऐसे हालात ना पैदा हो जाएं, कत्लेआम कहीं जम्मू में ना शुरू हो जाए, ये बहुत ही गंभीर और चिंता का विषय है। ये सरकार सिर्फ पॉलिटिकली माइलेज के लिए देखती है, लेकिन ये बहुत ही इसकी जड़ें इतनी मजबूत हो चुकी हैं कि इसको काटने के लिए सरकार को उन जड़ों को तलाशना पड़ेगा। बिल्कुल। तो क्या आपका संदेश रहेगा इस? हमारा खासकर यही संदेश रहेगा उन युवाओं को जो वहाँ रोजगार की तलाश में, कश्मीरी पंडित वो वहाँ रह रहे हैं, कोई ऐसी तहत पॉलिसी बनाई जाए। उनको अगर सरकार जॉब दे रही है उसके साथ संरक्षण भी देना चाहिए। और कोई ऐसा जो ये सॉफ्ट किलिंग, सॉफ्ट टारगेट करते हैं, इनको ढूंढ के एलिमिनेट, न्यूट्रलाइज करना चाहिए। चलिए, तो कहीं ना कहीं गुस्सा जो है वो तमाम लोगों में देखा जा रहा है, जिस तरह से लगातार कश्मीर में टारगेट किलिंग्स हो रही हैं और लगातार कश्मीरी हिंदू पंडितों को निशाना बनाया जा रहा है। और ये आखिर कब तक ऐसा चलता रहेगा? एक परमानेंट सोल्यूशन निकालना होगा केंद्र सरकार को, जिसमें अगर भाजपा की हम बात करते हैं तो आज वो केंद्र में है, सत्ता में है, और अभी तक कोई ऐसी पॉलिसी नहीं बनाई जा रही है। हालांकि आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब दिया जा रहा है, आतंकवादियों को लगातार मौत के घाट उतारा जा रहा है, और ये भी कहा जाता है कि चंद गिने चुने आतंकवादी है। लेकिन आखिर ये कब खत्म होंगे गिने चुने आतंकवादी जो लगातार कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों को निशाना बना रहे हैं? लगातार हम देख रहे हैं कि घरों के चिराग बुझ रहे हैं। और आज भी जम्मू में राहुल भट्ट जी के परिवार के सदस्यों की बात करें, रो रो कर उनका बुरा हाल है। इसी तरह से तमाम ऐसे कई कश्मीरी परिवार हैं जो अपने चिराग बुझते हुए देख चुके हैं। लेकिन आखिर कब तक ऐसा चलेगा जो लगातार कश्मीर में कश्मीरी हिंदू पंडितों को ही निशाना बनाया जा रहा है, टारगेट किलिंग की जा रही है? इसमें परमानेंट पॉलिसी लाने की जरूरत है और आतंकवाद को मुंह तोड़ जवाब देने की जरूरत है, ताकि आतंकवाद को जड़ से खत्म किया जाए। क्योंकि कहीं ना कहीं अभी भी ऐसा लग रहा है कि अलगाववाद के पैर वहां पर जो है वो अभी जमे हुए हैं, इनको जड़ से उखाड़ना होगा। अगर
इनको सेफ माहौल जो है वो आपको प्रोवाइड करवाना है। तो लगातार ये जो हालात बने हुए हैं, हालात इन 1990 के दौर को भी इशारा करवाते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन उम्मीद करेंगे कि केंद्र सरकार इसमें अब लगातार काम करेगी और एक परमानेंट सोल्यूशन, परमानेंट पॉलिसी लाएगी ताकि कश्मीरी हिंदू पंडित जो है वो अपने आप को सेफ महसूस करे कश्मीर में। फिलहाल के लिए ऋषि को चलिए, तो फिलहाल आपने देखा कि हर जगह पर ग्राउंड जीरो पर हमारे संवाददाता पहुंचे हुए हैं जो अलग अलग जगहों पर आपको रिपोर्ट दिखा रहे हैं और सरकार के नोटिस में अपनी सारी जानकारी जो है वो लाने की कोशिश हो रही है। लेकिन सवाल यहां पर यह है कि सरकार इस पर कितना काम करती है, ये बड़ा सवाल है।